कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। तो साथियों, आज हम जो बैठे हैं ये सरकार की नाकामी है, ये स्वास्थ्य विभाग की नाकामी है, ये जिला प्रशासन की नाकामी है कि आज जांजगीर चांपा जिले के किसान के बेटे, मजदूर के बेटे, एक काम इंसान का बेटा बेटी यहाँ पर प्रदर्शन करने पर बैठा है। इनके लिए सम्मानजनक शब्द का उपयोग होता है कोरोना योद्धा। इतिहास में पहली बार योद्धाओं को अपने हक की लड़ाई के लिए जमीन पे बैठना पड़ रहा है, रोड पे आ गए हैं वो। और ये क्यों आए हैं? यहाँ का सिस्टम लचर सिस्टम है। अधिकारी जो है जिम्मेदार नहीं है। अधिकारी तो अधिकारी क्या, जनप्रतिनिधि भी जिम्मेदार नहीं है। क्यों जिम्मेदार नहीं है? क्योंकि कोरोना योद्धाओं से उन्हें कोई नहीं मिलने वाला, यानी कि पैसा नहीं मिलने वाला है। इसीलिए आज हम यहाँ पर बैठ रहे हैं। शायद हम भी वोट बैंक का हिस्सा नहीं होंगे, ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन गलत सोच रहे हैं। ये लड़ाई केवल जांजगीर की नहीं, ये लड़ाई पूरे प्रदेश भर के समस्त कोविड कर्मचारियों के लिए है, जिन्होंने कोरोना काल के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की। सेवा भी ऐसा, सेवा भी ऐसा, ये सेवा हमारे लिए एक सजा के जैसा था। सजा कैसे पता है? ये पीपीई किट आप देख रहे हैं, ये वो पीपीई किट है जिसे आम इंसान 1 घंटे अगर पहन देना तो फिर पूछो ही। आदमी गर्मी के दिनों में एसी ना सही तो कूलर, कूलर ना सही तो पंखा, ये तो चाहिए ना। अरे वो भी नहीं तो कम से कम छायादार जगह जहाँ पे थोड़ा हवा है। लेकिन हम भरी धूप में इस पीपीई किट को पहनकर फील्ड में जाते थे, एमएलटी काम करते थे। मैं तो चाहूंगा उन एमएलटीओं के लिए एक बार जोरदार ताली। फील्ड में जाके टेस्टिंग करते थे, पेशेंट का लंबा लंबा लाइन। ये पीपीई किट तो छोड़ दो, इसके साथ और क्या रहता है पता है? N95 मास्क, 1 ठो भी नहीं 2 ठो। अरे उसको छोड़ो, उसके बाद 1 ठो और फेस शील्ड। और गलती से जो बंधु चश्मा पहन लेना तो उसका तो दुख ही मत पूछो, कुछ दिखता भी नहीं था। आपको भी पता है, ये तकलीफ झेल कर हमने लोगों की सेवा की। उम्मीद था कि कहते हैं ना, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन ये सरकार ऐसा है कि कर्म भी करो ना तो फल की इच्छा ही मत करो। क्यों? पूरा ही नहीं होने वाला। मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हमने काम किया और आज हमें बदौलत क्या मिला? क्या मिला? फलस्वरूप सम्मान तो बहुत हुआ। कोरोना योद्धा प्रशस्ति पत्र किनको मिला वो भी पता है ना, सेलेक्टिव लोगों को मिला है। जो जमीन पर काम किया उसको नहीं मिला, जो एसी में बैठ के काम किया है उसको मिला है। जो लोग जमीन में काम किए वो सम्मानित नहीं हुए। अरे सम्मान छोड़ा नहीं चाहिए, सम्मान आपकी। हमें तो साहब 2 वक्त की रोटी चाहिए, और वो कहां से मिलेगा? रोजगार से। आज हालत ये है कि जिन हमारी बहनों ने, जिन भाइयों ने जान जोखिम में डालकर, आपको बता दूं कि कई लोग अपनी शहादत दिए हैं, और उनकी शहादत बेकार न जाए इसीलिए आज हमें प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्यों? आपको पता होगा कि कोविड जो कर्मचारी थे उनके परियोजना को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिलेगा, न कोई बड़ा फंड मिलेगा।
1 आध लाख रुपए दे दिए, हो गया। आपको पता है जितनी आपकी सैलरी मिल रही है, इनमें से कई साथी हैं, मेरे ख्याल से अधिकतर सब के सब कोविड पॉजिटिव हुए हैं और कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हुए हैं। मुझे याद है एक हमारी साथी अस्पताल में भर्ती थी कोविड की वजह से, कई लाख रुपए खर्चा हुआ है, तब जाके वो बची हैं। आज यही वजह है कि वो बेचारी के अस्वस्थ होने के कारण यहाँ पे नहीं आई है। उनका लाखों रुपए खर्चा हुआ, तनख्वाह कितना मिल रहा था? MLT को 14, स्टाफ नर्सों को 16,500। क्या इससे घर चलेगा? उम्मीद था कि सरकारी सिस्टम में हमारा कुछ अच्छा होगा, भला होगा, इसलिए हमने ये नौकरी चुना। सब प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ के आए। उस टाइम फीलिंग भी था देश के लिए कुछ करना है, कुछ कर गुजरना है। हम बोलते भी नहीं, अगर कोविड पूरा खत्म भी हो जाता ना तो एक बार बोलते भी चलो यार हमने तो कोविड के लिए आया था, कोविड खत्म हो गया, बढ़िया, चलो कोई बात नहीं। अरे कोविड खत्म हुआ नहीं है तो कैसे हमें खत्म, हमारी सेवा खत्म कर रहे हो भाई? यही सरकार है कहता है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर कम हुआ है, 3% है। अरे साहब, जब 3% है बेरोजगारी दर, तो क्यों रायपुर के बूढ़ा तालाब के पास प्रदर्शन कर रहे छत्तीसगढ़ के युवा आए दिन? क्यों जांजगीर के बच्चे कचहरी चौक पे आज बैठे हैं धरना प्रदर्शन में? क्यों बैठे हैं जब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर 3% है? तो BEd बेरोजगार संघ, RHO बेरोजगार संघ, MLT बेरोजगार संघ, स्टाफ नर्स, जिस प्रदेश में कहते हैं कि 3% बेरोजगारी दर है, तो यहाँ के रोजगार के लिए युवा क्यों आंदोलन कर रहे हैं? बड़ी विडंबना है कि प्रदेश में जो कोरोना योद्धा है, जिनको देवदूत कहते हैं, आज अपनी मांगों को लेकर वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी? 15 साल के बाद सत्ता बदला, लोगों में उम्मीद था सरकार कुछ करेगा। वादा तो बहुत बड़ा बड़ा था साहब, बेरोजगारों को रोजगार देंगे, होर्डिंग लगा था, होर्डिंग लगा था, बेरोजगारी दर घटाएंगे। साहब, यहाँ तो रोजगार दे के बेरोजगार कर रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है? आप ही कहते हो ये न्याय योजना, वो न्याय योजना, ये योजना, वो योजना, लेकिन क्या मतलब? ये स्थिति है छत्तीसगढ़ की। आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपनी मांगों को लेकर कर रहे हैं, ये हमारी जायज मांग है। जायज इसलिए, अगर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ रहते, हम नहीं लड़ते, आंदोलन नहीं करते। प्रदेश में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि साहब आप ही तो कह रहे हो हमर लैब योजना में 7 MLT हम CHC में लेंगे, 10 MLT हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में लेंगे। आयुष्मान भारत योजना जो है उसमें हम CHO की भर्ती करेंगे, जिसमें हमारी BSc नर्सिंग की बहनों की भर्ती होगी। नए अस्पताल खुलेंगे, वहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्ती होगी। हम ICU बनवाएंगे, हर जिला में 50 बिस्तर का रेशियो तो आपको भी पता है साहब। हर ब्लॉक स्तर पे 3-3 बेड का ICU बनाएंगे, तो वहाँ पे भी स्टाफ नर्स चाहिए कि खाली टेंडर और बिल्डिंग बनाने के लिए है? यही तो उम्मीद है ना कि भाई अब हमको उम्मीद हो गया कि अब तो सरकार हमारे लिए व्यवस्था कर रही है, तो हमें फिर निकाल क्यों रहे हो? कहीं निकाल के नए भर्ती के लिए साहब जुगाड़ थोड़ी चाहिए, चंदा चाहिए, तभी तो ऐसा कर रहा है। चंदा चाहिए तो बताइए भाई, हम भी इकट्ठा करके दे देंगे, लीगल दे देंगे भैया, थोक के भाव में कम पर जा रहा है। तो आंदोलन के लिए चंदा जुगाड़ करते हैं, वैसे और जुगाड़ कर लेंगे नौकरी के लिए। क्यों साथी, सरकार को देने के लिए तैयार है ना? तैयार है, पैसा खाओ सरकारी है। अब बताइए, तो ये कुल मिला के जो दिखावा चल रहा है ना छत्तीसगढ़ में, ये दिखावा हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमारे जितने साथियों ने शहादत दी, वो उम्मीद करके आए थे कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित होगा, उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
और अपनी शहादत दिए। तो जो शहादत दिए हो उनकी शहादत हम बेकार नहीं जाने देंगे, हम उनके लिए लड़ेंगे। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। दोस्तों, आप लोगों को एक बात पता होगा, जांजगीर चांपा जिला में क्या है पता है? यहाँ पर पलायन की बड़ी समस्या है। क्यों समस्या पता है? यहाँ का सिस्टम खराब है। तभी तो लोगों को बेरोजगार होकर तो बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए। आपको पता होगा NHM की पोस्ट ही जांजगीर में होता है, पता नहीं चलता कब पोस्टिंग हो गया। और जब ज्वाइन होता था NHM में भर्ती हुआ था, कब हुआ था? फाउंडेशन के तहत। और मजे की बात बता रहा हूँ, अब तो एक नया सिस्टम आ गया है, फाउंडेशन NGO को दे देते था। सरकारी सिस्टम के पास संभालने के लिए IPS IAS को कम कर जा रहे हैं। जो एकम फाउंडेशन, वो फाउंडेशन, ये फाउंडेशन, 10 फाउंडेशन वाले का ठेका दे रहे हो। जांजगीर में NHM में भर्ती होगा तो जांजगीर वालों को प्राथमिकता, लेकिन उस फाउंडेशन में कहीं बाहर के लोगों को लाया जा रहा है, काम करा जा रहा है। तो ये हमारे साथ अगर कहें तो विश्वासघात हो रहा है, हमारे भावनाओं को साथ खेला जा रहा है। क्योंकि आपको भी पता है संविदा भर्ती में हमारी सैलरी है 16,500, 14,000। उस सैलरी में क्या होता है कि हम बाहर जिले में भर्ती के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि लोकल को प्राथमिकता जिला वासियों को, और हम बाहर तो कर नहीं सकते, और हमारे जिले में पोस्ट निकलता नहीं। तो करे क्या बताइए? गोबर बिन दो कि मनरेगा में बूटा करे जाबो, है ना? मनरेगा में बूटा करे जाबो, अपनी गोबर बिन दो, यही तो बूटा पहुंच गए। तो मैं सरकार के उन तमाम जिम्मेदारों को ये बात कहना चाहूँगा, नाम तो किसी का लूँगा नहीं, नाम तो किसी का लूँगा नहीं साहब। आपने ही वादा किया था रोजगार देने का, ना कि बेरोजगार करने का। अगर आप अपने वादों से मुकरोगे तो साहब 15 साल का सत्ता भी चला जाता है, आपका तो 2.5 साल ही हुआ है। कोरोना योद्धा जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कोविड-19 कर्मचारी संघ जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ कोविड-19 कर्मचारी संघ जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद, कोरोना योद्धा जिंदाबाद। नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। बड़ा दिक्कत है साथी, पता है हम अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ अधिकारी तो हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। जाओ, एक बार थोड़ी गए हैं, कई बार CMHO ऑफिस, कलेक्टर कार्यालय, CO साहब के कार्यालय, मंत्रियों के दफ्तर घूम घूम के थक गए। हमारे तो मीडिया के साथी भी बोलते हैं का करे आए हंस करके, रोजीना वही हो गया है। बड़ा विडम्बना है कि रोज हम दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एक तरफ नौकरी बचाओ तो दूसरी तरफ वेतन के लिए भी मांगना पड़ रहा है, बड़ा दिक्कत है। साथी लोग पूछते हैं भाई तो तनख्वाह है का? 4 महीना नहीं आया है बता। अब कई जीवन तो ऐसे है जो मन किराए में है, कैसे हूँ मैं प्रभा किराए वाला मन कैसे करत हूँ 3 महीना में? ये बड़ा दिक्कत है। मतलब नौकरी भी करो, ये बड़ा दिक्कत है। तो सरकार से हम यही अपील करते हैं कि हमें ये 3 महीने तक खैरात भीख देना बंद करो, और हमें NHM की, हम नहीं कहते हमें रेगुलर करो, हमें NHM की जो योजना है उसमें मर्ज कर दो, और हमारा भविष्य है उसको सुरक्षित करो। बोलो भारत माता की, भारत माता की। कोरोना योद्धा जिंदाबाद,
कोरोना योद्धा जिंदाबाद।